Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Yes, so Good morning, as sir. this is first class for this session, गुड मॉर्निंग सर। अभी भी केवल 35 समथिंग लोग कनेक्ट हुए हैं, तो हम लोग 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, है ना? ठीक है, देन वी विल स्टार्ट। Good morning, sir. तो मैं कुछ बोलूँ, कुछ बोल रहे हैं? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Okay, so my is the screen visible to all and am I clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. ठीक है। तो जस्ट एनीवन, हम शुरुआत करते हैं पिछले सेमेस्टर को ही थोड़ा सा पकड़ के। पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैं बेसिकली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें। वाई लर्निंग द वीएलएसआई मेथड्स और टेक्निक्स इज इम्पोर्टेंट। सर हम्म। होती है या उसकी डिजाइन वगैरह। सर उस पर्पज से वीएचआई हाँ, तो को देखो तुम इस्तेमाल लोगों होता ने है। डिजिटल पढ़ लिया। सर डिजिटल डिजिटल देखो डिजिटल प्लान इलेक्ट्रॉनिक्स आउट तुम और लोगों ने पढ़ा, डिजिटल सर्किट डिजाइन अभी, है ना, लास्ट सेमेस्टर यस में। सर। अब मैंने उस टाइम बोला था कि इसके ऊपर फिर आपके पास ये वीएलएसआई आ जाता है ना? तो अब ये यस सब्जेक्ट सर। हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई शुड वी लर्न दिस सब्जेक्ट?
क्या लगता है किसी को? अच्छा, वीएलएसआई के बारे में किसी ने कोई पहले सर्च करा हो? व्हाट इज वीएलएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटलीस्ट ऐसा कुछ? सर वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, अच्छा। और इसमें क्या करते हैं हम? सर इसमें आई सर्किट थिंक डिजाइन। सर्किट डिजाइन होता है, आईसी चिप्स वगैरह होती है, उसकी ओके, सर्किट डिजाइनिंग नाइस। होती है। और एनीथिंग एल्स, एनीवन? और क्या कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? सर गूगल इज सेइंग कि एमओएस ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं एक सिंगल इंटीग्रेटेड आईसी बनाने के लिए। ओके सर ओके। और भी लोग गूगल को यूज करो, तो सर्च करके और बताओ और क्या मिल रहा है तुम लोग को वीएलएसआई से? Sir, refers to an IC or technology with many devices on one chip. ओके, ठीक है, आईसी की डेफिनेशन हो गई बेसिकली। और चलो ठीक है। सो हम लोग इस सब्जेक्ट की शुरुआत दो पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। पहला एक पॉइंट हम लोग लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो डिजिटल सर्किट डिजाइन पढ़ी थी, ठीक है, ये डिजिटल सर्किट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, हम वहां से वीएलएसआई सर्किट डिजाइन पे कैसे आ रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, या क्यों आ रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज की वीएलएसआई जो डिजाइनिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों स्टडी करें, या ये कंसेप्ट ही क्यों डेवलप हुआ, ठीक है। तो पहला तो इसका ऐसा है कि इस वाला रिलेशन का, कि अभी तक हमने डिजिटल डिजाइन सर्किट डिजाइन में डिजिटल कंपोनेंट्स के बारे में क्या पढ़ा हमने, उसको समराइज करो कोई एक लाइन में। हमने क्या पढ़ा? फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एक एंड गेट में ले लेता हूं। तो एक एंड गेट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट सेमेस्टर? हम्म, सर इसका ट्रूथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, और और उससे दूसरे गेट्स बनाना। ओके, उसके यूजेस, है ना, या एप्लीकेशंस, है ना, दूसरे गेट्स, या उसको अप्लाई करके कोई हाफ एडर, फुल एडर, ऐसे कोई काउंटर, फ्लिप फ्लॉप वगैरह इस टाइप के डिवाइसेस डिजाइन करना, है ना, ये हमने सीखा, ठीक है। अच्छा, क्या हमने ये सीखा कि ये काम कैसे करता है एंड गेट? अगर मैं इस समय आपसे पूछूं एंड गेट काम कैसे करता है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? उसमें इनपुट देते हैं तो वो वर्क करता है। ओके, करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि एंड गेट ये जो काम कर रहा है कि दो इनपुट लेके एक आउटपुट दे रहा है, एंडेड ऑपरेशन कर रहा है, ये चीज हो कैसे रही है, उस एंड गेट के अंदर क्या है? अभी तक हमने जो एंड गेट पढ़ा है, हमने बस एक एंड गेट को इस टाइप से पढ़ा है, ठीक है, ये हमारा एंड गेट हो गया। क्या हमने कभी ये बात करी कि इसके अंदर क्या है? नो सर। ठीक है। नो सर। अगर आप लोगों ने बुक देखी होगी तो आप लोग को एक फिगर भी मिला होगा जहाँ पे एंड का कुछ सर्किट डायग्राम टाइप कुछ दिया होगा, उसमें कुछ ऐसे मॉसफेट वगैरह लगे हुए होंगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर लगे होंगे, फिर वो आपस में कनेक्ट होंगे, इस टाइप से कुछ ऐसा कुछ देखा होगा, कोई सर्किट वगैरह बने होंगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर रजिस्टर वगैरह लगे हुए होंगे, ट्रांजिस्टर लगे होंगे, देखे कुछ सर्किट्स बुक में? यस सर। यस ठीक सर। है। तो वो सर्किट भी क्या बता रहे थे हमें कि इसके
जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, एक वो उसकी वर्किंग बता रहे थे मैं, ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर से मिलके कैसे बना, ठीक है। वीएलएसआई इस सब्जेक्ट में हम ये बात करेंगे ये बना कैसे, ठीक है। मतलब कि बेसिक हमारे पास, मैंने लास्ट सेमेस्टर भी स्टार्टिंग में बोला ही होगा कि बेसिकली हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। वी हैव दिस बेसिक एलिमेंट सिलिकॉन डस्ट है, ठीक है। और सिलिकॉन ही क्यों मेजरली यूज करी जाती है डिजिटल सर्किट्स या इक्विपमेंट्स बनाने में? क्योंकि दिस कंपोनेंट इज द मोस्ट abundantly अवेलेबल एलिमेंट ऑन अर्थ, ठीक है। सिलिकॉन यूज होता है या जर्मेनियम यूज होता है ना? सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं? बेसिक Yes, फिजिक्स से sir. कंप्लीट, No, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इस सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ना है कि इस सिलिकॉन के एक एटम से लेके दूसरे एटम, तीसरे एटम, इन सबको कंबाइन करते हुए हम एक एंड गेट या कोई भी लॉजिक गेट, कोई भी लॉजिक डिवाइस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और उसको हम बना लिया, अब वो कैसे फंक्शन कर रहा होगा, उसकी इंटरनल वर्किंग्स क्या होंगी, ठीक है। ये चीज हम इस जगह पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, चलो हमने ये तो पढ़ लेंगे कि इसकी इंटरनल वर्किंग्स कैसे होंगी, कैसे ये बनेगा। अब क्वेश्चन आता है ये पढ़ना जरूरी क्यों है? Why we should study all these things? Why should we all study the basic physics behind fabrication of these devices? सर हम जब तक कि इसको स्टडी नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो वर्क कैसे करता है? नहीं, ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हमने स्टडी कर ली कि काम ऐसे कर रहा है, इसको हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। ये चीज ही हम क्यों कर रहे हैं, हम इतनी डेप्थ में क्यों उतरे? देखो, जिसको बनाना था एंड गेट वो बना के रख चुका, एक वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, वो अवेलेबल है मार्केट में, आपको जरूरत नहीं दोबारा फैब्रिकेट इसको करने की, ठीक है। आपको कोई एक लॉजिक सर्किट बनाना है इस समय, तो आप क्या करोगे, एक आईसी लोगे, रजिस्टर्स लोगे, उन सबको इंटरकनेक्ट करोगे, ठीक है। यही चीज करोगे। विल यू डू एनीथिंग एल्स? Yes, sir. क्या इसके अलावा क्या करोगे? नहीं करेंगे कुछ। जनरली हम यही करते हैं ना, कि जो मार्केट में कंपोनेंट्स अवेलेबल है उनको लेंगे, ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे, सर्किट टेस्ट करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, ठीक है, ओके। तो फिर हम इतने डीप में उतर के इसकी स्टडी क्यों करें? तो बेसिक रीजन है उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो डिवाइस या कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज क्यों करते हैं? इस परफॉर्मेंस को हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं? व्हाट वी वांट टू डू बाय एनालाइजिंग दिस थिंग? इफिशिएंसी इंक्रीज कर सकें। करेक्ट। उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको और इम्प्रूव करना है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, उसकी एक्यूरेसी भी हो सकता है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है ना, उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, उसमें कितना टाइम कंजप्शन हो रहा है, कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, ये सब जितने पैरामीटर्स हैं इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। और इन सबको इम्प्रूव करने का मोस्ट इजी मेथड यट मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेथड है उस कंपोनेंट की बनावट पे जाना, वो बना कैसे है, ठीक है। अगर हमें वो चीज पता है, अगर वो चीज हम उसको ग्राउंड लेवल पे ही अगर हम मॉडिफाई कर दें, ठीक है, तो वो सबसे एक आसान तरीका होता है उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेमेस्टर, ठीक है। कि बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉन लेवल पे, या ये बोलूँ मोस्ट अप्रोप्रिएटली मैं कि एक चार्ज कैरियर लेवल पे, ठीक है, ये डिवाइस कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसकी हमें स्टडी करना है। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ रखेंगे तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, जैसे कि इंटरकनेक्शन में आपके कैपेसिटेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हर कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे बेसिकली, और ये पूरा सब्जेक्ट हमारे पास यही है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, आप ऐसा बोल सकते हो। एक पार्ट हमारा बात करेगा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे,
एक बात करेगा भाई ग्रास रूट से उठ के हम ऊपर आ गए, अब हमारा डिवाइस बन गया, अब उस डिवाइस के हमें सर्किट परफॉर्मेंस स्टडी करना है। ठीक है, अगर सर्किट परफॉर्मेंस में कोई कमी पड़ रही है देन अगेन हम उसके बेसिक लेवल पे आएंगे, हम वहीं पे मॉडिफिकेशन करेंगे उसके कंस्ट्रक्शन में, फैब्रिकेशन में, देन हम उसके सर्किट की स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज ए रिपीटेड प्रोसेस टिल यू गेट द डिजायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिवाइस और कंपोनेंट। ठीक है, तो जितना ही मैंने बोला अभी तक, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड कोई और थॉट बताओ। सर पहले सर्किट परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे? हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे हम वो पढ़ रहे थे कि उसका सर्किट का हमने एक डायग्राम देखा, एक सर्किट लिया, उसके बारे में हमने बात कर ली कि इतना इनपुट दिया इतना आउटपुट। अब इस सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे उस सर्किट को बनाने से ही। ठीक है, एक सर्किट है, सर्किट के अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, आर एल सी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ये चीजें होती हैं। है ना? हम बात करेंगे कि ये चीजें बनी कैसे। क्या कभी तुमने रजिस्टर का ब्रेकडाउन पढ़ा है? क्या कभी तुम लोगों ने रजिस्टर का इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, रेजिस्टेंस में एक्चुअली होता क्या है? नो सर। नो सर। नो सर। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं और मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, वुड किस टाइप का मटेरियल है? इंसुलेटर। हमें पता है वो इंसुलेटर है, हमें पता है वो बिजली ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे उस पर। ठीक है, मतलब उसे अगर मैं इंटरनल उसके और डीप में उतरूं तो वुड के जो भी क्या बोलूंगा मैं उसको, सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, क्या बोलूंगा उसके वुड के पार्टिकल्स को क्या बोलूंगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, चलो एटम्स, मॉलिक्यूल्स। हाँ एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में कोई भी फ्री रेडिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, करेक्ट? पर यस सर। फिर इस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि ये एक हीट का कंडक्टर, ऑल्दो इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पर ये हीट का कंडक्टर है। सर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं इसीलिए। ठीक है, तो क्लोजली पैक्ड में फिर इलेक्ट्रॉन्स में क्यों मूवमेंट नहीं हो रहा? सर क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, अच्छा अगर मैं एक स्टोन का एग्जांपल लूं तो? सर स्टोन में भी जो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। अच्छा, इसलिए वो हीट ट्रांसमिट करेगा पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं एक प्रीशियस स्टोन का एग्जांपल लूं, लेट्स से डायमंड, इसके अंदर क्या हो रहा है? सर उसका कंपोजिशन अलग है सर, फिर तो कार्बन कंपोजिशन है तो कार्बन तो सर यूज होता ही है मोस्टली। इट इज एन एब्सर्ड थिंग कि वो कंडक्ट करता है सर। तो डायमंड हीट कंडक्ट करेगा कि नहीं, पहली चीज ये Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं? सर हीट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। ठीक है, अगर डायमंड मेरे को नहीं पता किसने बोला अभी, ठीक है, कार्बन है, अगर मैं कार्बन स्टेंसिल ले लूं अगर एक, तो क्या ये हीट कंडक्ट करेगी? क्या ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा? ऑब्वियसली सबको पता है कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, होता है कि नहीं? यस सर। यस होता है क्या? यस सर। एक एग्जांपल जहां पे यूज हो रहा हो कार्बन लीड, ग्रेफाइट। कहां पे यूज हो रहा है? डेली लाइफ एक एग्जांपल, अब शायद टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ वो कम हो गया हो उसको यूज, और भी यूज करते हैं किड्स आ गए हो। हाँ सर फोन्स में, सर बैटरीज में होता है। बैटरीज, ठीक है, बैटरीज में बैटरीज या सेल्स जिसको हम जनरली बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डबल ए सेल, ट्रिपल ए सेल, है ना, सबसे मोस्ट कॉमन यस सर।
उसमें जो लीड सर होती है कार्बन की, ठीक है, उसके अलावा लेड होता है और भी कुछ, फिर वो एनोड कैथोड और वो सब केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अभी हम एनोड कैथोड पे भी आएंगे। तो बेसिक क्या है कि डायमंड और कार्बन का बेस मटेरियल सेम होते हुए भी यट उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब जो एटम्स का प्लेसमेंट है वो डिसाइड करता है कि कंडक्शन कितना होगा और किस टाइप का होगा। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है। एक ग्रेफाइट सेल में 2 एटम ऐसे रखे हो सकते हैं, ठीक है। वहीं डायमंड में हो सकता है, मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर पर नहीं जा रहा हूँ, मेरी केमिस्ट्री उतनी थोड़ी सी वीक है, उतनी अच्छी नहीं है तुम लोगों को भी रिसेंट में याद होगा, हो सकता है ऐसे रखे हों, ठीक है। ये कंडक्ट कर रहा है और ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्या रीजन हो सकता है? सर इसका रीजन ये है कि सर जो ग्रेफाइट होता है उसमें लेयर्ड वाइज रहते हैं सर, मतलब उसके बीच में गैप रहता है और वो थोड़े मोबाइल होते हैं। बट हम जब डायमंड की बात करते हैं तो उसमें सर वो कॉम्पैक्ट हेक्सा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, इसलिए वो कॉम्पैक्ट होते हैं। बट ग्रेफाइट में वो लेयर्ड रहते हैं सर। इज दिस द करेक्ट टेक्निकल रीजन, दिस वर्ड? वैलेंसी है, वैलेंसी ऐसे कुछ वैलेंसी यूज करते हैं शायद, यस सर। सर ये सर वैलेंसी होती है यूज। पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली तुम लोग को बिल्कुल इस चीज अच्छे चीज समझ में पड़ी हुई है, समझ में आती है कि भाई कि किसी भी एटम का प्लेसमेंट कैसा है, उनकी इंटरकनेक्टिविटी कैसी है ना, उनके बॉन्ड्स कैसे हैं, है ना। बॉन्ड्स में कौन कौन से बॉन्ड्स यूज होते हैं, एक लेटेंट बॉन्ड या कौन से बॉन्ड्स होते हैं वो केमिस्ट्री में? सर कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स बॉन्ड, और कौन से? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड्स और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, आयनिक। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यही सब चीजें डिसाइड करती हैं कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए, है ना, यही सब चीजें हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री किसको अच्छी नहीं लगती? किसको अच्छी नहीं लगती? अच्छा किसको अच्छी लगती है, चलो जो माइनॉरिटी वो पूछते हैं, किसको अच्छी लगती है सर केमिस्ट्री? लगती है सर। लगती है? तो लगती है मुझे भी। अब जब भाई नाम देखने पड़ेंगे, रेज्ड हैंड्स, चलो 8 10 ठीक ही 15। ठाक है सर, हाँ ठीक ही ठाक है मतलब। सर सर हमारा ये फेवरेट दोनों सब्जेक्ट। सर बीच में नहीं आ सकते क्या सर, मतलब बीच सर में वो नहीं आ सर सकते चैप्टर मतलब? टू चैप्टर सर मूड बदल जाता है सर, ऐसे सर सॉलिड स्टेट है तो सर अच्छी लगती है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सर मूड खराब हो जाता है सर। सर एक्सेप्शन नहीं पसंद सर। मेरे को इनऑर्गेनिक आज तक वो, सॉरी कौन सी ऑर्गेनिक वाली रहती है Organic ना, अच्छी जिसमें है। कार्बन के बॉन्ड्स Organic पड़ते सर हैं, सर। ऑर्गेनिक टफ होती है ना इसलिए। वो Yes, मेरे को sir. आज तक नहीं सर समझ में ऑर्गेनिक आई। में तो असली स्वाद है केमिस्ट्री का। ये सर वो भी बहुत। पर ये कुछ कुछ जो ये डरावने से शब्द हैं, हल्के से होते हुए डरावने लगते हैं, वैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड, लेटेंट बॉन्ड, ये कुछ कुछ याद रह गए, ठीक है, क्योंकि इनने बहुत परेशान किया है 3 साल, 11 12 और फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये चीजें याद रह गई मेरे को, ठीक है। हैंड्स डाउन कर लो सब लोग, ओके। सो जिनको अच्छी नहीं भी लगती, डरो मत, हम केमिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, बस इनकी जो बेसिक ये कंसेप्ट हैं, बॉन्ड्स हुआ, जितनी एनर्जी चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने या कंडक्शन फॉर्म करने, इस टाइप के छोटे छोटे कंसेप्ट दिमाग में रखना, ये बेसिक फिजिक्स समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जाके भी यही कंसेप्ट लगते हैं, बस वहां पे टर्मोलॉजी अलग हो जाती है। आप आ जाते हो एक एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ये पढ़ा है सबने फिजिक्स में? यस सर। यस सर, Yes, ठीक sir. है। फर्मी लेवल, ये भी पढ़ा होगा, यस सर। यस Yes, सर। sir. है ना। जी सर, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, यस सर। है ना। Yes, sir. Yes, और sir. बीच में एनर्जी बैंड गैप रहता है, 3 बैंड होते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर कहाँ पे रहता है? बिल्कुल नीचे रहता है वैलेंस में, तो कंडक्शन नहीं कर पाता, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, ठीक है। एक दूसरा कंसेप्ट और बेसिक हम पढ़ते थे कि हीट और मूवमेंट, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा, हीट और मूवमेंट के इनके बीच का कोई कोरिलेशन पढ़ा हमने? यस सर। क्या होता है? सर जैसे हीट इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे मूवमेंट ऑफ एटम्स भी बढ़ काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट एक ही वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है।
तो जैसे Yes, हीट sir. बढ़ेगी हो सकता है मूवमेंट बढ़ते जाए, है ना। एक सर्टेन लेवल के बाद मूवमेंट इतना हो जाता है कि फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हीट में कहीं ना कहीं रिलेशन पता है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड्स में रिलेशन पड़ा है? यस सर। यस क्या सर। होता है? यस सर। यस सर। क्या होता है? बायोट्स सायोट्स। क्या दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं? सर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते सर हैं सर। डिपेंडेंट। ठीक है। और इनका कुछ डायरेक्शन वगैरह कुछ याद है कैसा रहता है? यस सर। कैसा? सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा? अच्छा, क्या ये सुना है कि दीज आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो यस मैग्नेटिक सर। फील्ड ऐसा यस होगा। सर। यस सर Yes, sir. पढ़ा है। और Yes, कौन sir. सा रूल होता है, थम्स रूल कौन सा होता है? सर राइट हैंड थम्स रूल। हम्म, कौन सा बोले? सर लेफ्ट हैंड रूल। Left hand लेफ्ट हैंड rule. रूल एंड राइट हैंड रूल। हाँ राइट हैंड रूल, है ना। तो पर दोनों में कॉमन चीज क्या है कि वही म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है ना। और तीसरे में शायद करंट आ जाएगा, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही है ना कुछ, ठीक है। तो ये चीज भी याद है। तो चलो, अब मेरे ख्याल तुम लोग क्लियर होगा कि हम इस पूरे सब्जेक्ट में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। हम पहले यही पूरी बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज और होगी, तुम्हें डोपिंग याद है? यस सर। यस ठीक है। सर। यस सर। अगर मेरे पास एक इंसुलेटिंग मटेरियल था, ठीक है, उसमें मैंने पी टाइप की डोपिंग कर दी, तो किस टाइप का मटेरियल हो जाएगा? क्या बोलूंगा उसको मैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप, ठीक है। सर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है कि जो चार्ज कैरियर होता है उसका डिफरेंस है, एक में होल्स चार्ज कैरियर होंगे, एक में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, होल्स इन दिस, ठीक है। ठीक है, अच्छा, P और P प्लस में क्या डिफरेंस है? सर पी न्यूट्रल है और पी प्लस पे चार्ज है। अच्छा, तो N और N प्लस क्या है? और फिर ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या था? इंसुलेटिंग मैंने डोपिंग करी, पी टाइप बना, फिर P से P प्लस ये कैसे आ गया? सर एक इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ के निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब सर तुम पी कहीं ना का कहीं एक आयन की बात इलेक्ट्रॉन कर रही है ना। डोनेट कर देंगे तो हम्म, पी प्लस हो जाएगा। सर पी प्लस पी डोपिंग के लिए यूज होता है और एन प्लस एन डोपिंग के लिए। हाँ, तो P प्लस किस लिए को? सर वो डोपिंग को ही मतलब बताता है कि एन टाइप डोपिंग है पी टाइप डोपिंग है उसके लिए। देखो, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल में मैंने कुछ पी टाइप मटेरियल्स की डोपिंग करी तो वो क्या हो गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। यस सर। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज कर दूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, ठीक है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा P प्लस। P प्लस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैवीली डोप्ड, हैवी डोपिंग, ठीक है। P टाइप डोपिंग है, P प्लस का मतलब P टाइप ही डोपिंग है बस, बट हैवीली डोप्ड, ठीक है। जो भी डोपिंग का कंसंट्रेशन था वो हमने हाईली इंक्रीज कर दिया है। और जैसे ही हम इसको हाईली इंक्रीज करेंगे क्या रिजल्ट होगा कंडक्टिविटी के ऊपर? सर कंडक्टिविटी इंक्रीज increase होगी। कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप मटेरियल हो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, कंडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की तो बात हो गई, ठीक है, खत्म। ये हमारे पूरे बेसिक तुम लोगों को याद हैं, समझ में आ गई मेरे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में उठा रहे थे, ये वाला कि भाई VLSI क्यों, वाई VLSI, ये कंसेप्ट ही कहां से आया? किसी ने बोला था VLSI में हम बेसिकली इसका पहले फुल फॉर्म लिख लें, ठीक है।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड बोला था शायद। हाँ, सर इसलिए मैं स्केल ही लिखता होता है हूँ ना? आगे। नहीं, स्टैंडर्ड नहीं होता, सर स्केल होता है ना? स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। सो ये कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर मैं इतने शब्द को देखूं तो बेसिकली ये एक स्केल को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इतने चीज को मैं अभी एक साइड रख देता हूं, मैं सिर्फ आता हूं इस चीज पे, इंटीग्रेशन। यहां पे सबसे पहले बताओ किस चीज का इंटीग्रेशन हो रहा होगा? सर्किट्स का। सर्किट्स का, ऑब्वियसली। ठीक है, हम सर्किट की बात कर रहे हैं, है ना? बट नाइस आंसर। सर्किट का होगा या डिवाइसेस का होगा, कंपोनेंट्स का होगा। इंटीग्रेशन मतलब कहीं ना कहीं जोड़ना, और हम किसकी बात करें? सर्किट की। ठीक है। एक समय 2 या 3 साल पहले की बात है, इंटीग्रेशन मैंने पूछा था, या इंटीग्रेशन किस चीज का होगा, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया था वो मैथ्स वाला, तो सिग्नल्स का। ठीक है, तो उसने दिमाग लगाया होगा, उसने बोला सिग्नल्स का। मैंने किस टाइप के सिग्नल्स का? सर वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी चीजों में कभी कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कभी कभी अंडर प्रेशर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मत होना, बिल्कुल क्लियर रहना। हम हमेशा सर्किट की बात कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन जो हम किसका देखेंगे यहाँ पे? सर्किट्स का। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन? ताकि डिवाइसेस को मॉडिफाई कर सके। ओके, और उनका कॉम्बिनेशन देख सकें सर, अलग अलग टाइप के। ठीक है, और डिवाइस को कॉम्पैक्ट बना सकें। और उसको सिंप्लीफाई कर सके। देखो, मैं जो आंसर सुनना चाह रहा हूं वो है एक सिंगल वर्ड आंसर है, दैट स्टार्ट्स विथ टी। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, थोड़ा करीब पहुंचे हो। परफॉर्मेंस कब बढ़ेगी, और परफॉर्मेंस क्यों बढ़ाई जाए? सर टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए। गुड, टी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हो या आपको टेक्नोलॉजी एडवांस करना पड़ रही है? सर करनी पड़ रही है। करना पड़ रही है। क्यों करना पड़ रही है। क्यों? करना पड़ रही है। सर और इजी चीजें करने के लिए। डी फॉर डिजाइन। ठीक है, डेवलपमेंट। और बताओ। डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन। ठीक है, आपको डिजाइन करना पड़ा ताकि आप डेवलप कर पाओ, आप उसको डिजिटलाइज कर पाओ। और बताओ, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? टेक्नोलॉजी क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं? ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं बार बार? भाई एक एंड गेट बन गया, बन जाने दो, छोड़ो, खत्म करो यार। क्यों उसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है? सर फास्ट वर्किंग के लिए, परफॉर्मेंस नहीं, काफी अभी डी बेटर पे है। रहो। डी डी इज द कीवर्ड। डिमांड। सर हाँ? उसको डिफाइन करने के लिए। सर लोगों की डिमांड है सर, Define. उनको सर नई चीजें चाहिए वहाँ पे। डिमांड बहुत करीब। और एक और वर्ड। डिफाइन हम्म, डिफाइन करने के लिए उसको। डिजाइन तो ही लिखा है। डिफाइन। डिफाइन, ऐसा एक बार क्लियर लिख लेता हूँ। एक ने बोला है डिजाइन, एक ने बोला है डेवलप, एक ने बोला है डिजिटलाइज। सर चिन्मय बोल रही डिजायर। तो चिन्मय कहाँ गई? सर उसका शायद माइक काम मैसेज नहीं कर किया रहा। सर। ठीक है, एंड ये वर्ड था मैं जहां तक रुका था, ये वर्ड बहुत करीब का आया। डिमांड जनरेट हुई, इसलिए एज एन इंजीनियर आपने वो चीज बनाई। और डिमांड क्यों जनरेट हुई? द रीजन इज बेसिकली डिजायर। हमें हर चीज चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम 2+3 करें।
कि हम 2+3 करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम नहीं चाहते हम ऐसे करें, हमें चाहिए हमारे पास एक डिवाइस हो, एक कैलकुलेटर हो, उसमें हम यहाँ पे 2 बटन दबाएं, 3 बटन दबाएं, चौथे पे हमें रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो हम ठीक थे, जैसे हमसे पूछ लिया गया है 12+13, हमें आ गया वालस, 1 2 3 10 2, फिर 1 2 3 ऐसे बनाएंगे, मेरे को तक आलस आ रहा है बनाने में, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक डिवाइस जो दे रहे, तो ये हुई हमारी डिजायर, ठीक है। तो ये तो था एक एंड यूजर जिसने कुछ चीज डिजायर करी, ठीक है। फिर उसने आपको बताया कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो चीज कहाँ पे आ गई, डिमांड हुई। उस चीज की आपको डिमांड हुई, आपको पता चला डिमांड है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसको करोगे डिफाइन, है ना। उसको क्या करोगे आप, डिफाइन, कि भाई बताओ तुम्हारी डिमांड है, तुम उसमें क्या क्या चाहिए, है ना, यही करोगे, ठीक है। अब उसने डिफाइन कर दिया उसकी डिजायर को, उसकी डिमांड को अच्छे से, देन फिर आप कहाँ पे आओगे, उसके डिजाइन कुछ बनाओगे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। सर शायद किसी का माइक ऑन हो गया था। ओके चल, ठीक है, डिजाइन किया। अब डिजाइन में हम क्या करेंगे, हम एक बेसिकली एक कुछ आइडिया बनाएंगे कि चलो मैंने एक डिस्प्ले यहाँ लगा दिया, मेरे को एक एल्गोरिथम यूनिट यहाँ पे चाहिए है, मैं कीपैड लगाऊंगा, मैं इक्वल टू का बटन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये सब किस में हो गया, आपके एक डिजाइन फेस में हो गया, आपका एक लॉजिक बन गया, लॉजिक डिजाइन हो गया, ठीक है। देन आपका एक सर्किट डिजाइन हो गया, फिर आपने उसको फैब्रिकेट कर लिया। तो फैब्रिकेट करने वाली जो चीज आएगी वो कहाँ आएगी, आपकी डेवलपमेंट स्टेज में, कि आप उसको फ्रॉम बेसिक फैब्रिकेट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, या आपने मार्केट से बेसिक कंपोनेंट्स उठा के उनको असेंबल करके उसको डेवलप किया है, ठीक है। देन इसी में एक और चीज आती है डेवलपमेंट के बाद, उसकी टेस्टिंग, ठीक है, ठीक है। और फिर डेवलप करने का फिर आप क्या करते हो, उसको उसको आप करते हो डिप्लॉय, ठीक है। आपने उसको यूजर को दे दिया, लो भाई तुमने इस चीज की डिजाइन करी थी, डिमांड करी थी, ये लो तुम्हारा डिवाइस, ये लो तुम्हारा कैलकुलेटर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा, ठीक है। उसको कुछ कमी लगी, तो फिर वो कमी को क्या देगा, वो उसमें आपको कुछ आपको डेफिशिएंसीज बताएगा कि नहीं इसमें ये चीज कमी है, उसने डेफिशिएंसी बताई, फिर आप आ जाओगे वापस कहाँ पे, अगेन डिजाइन पे, ठीक है। अगेन पूरी चीज आप रिकर्स करोगे, फिर से डिजाइन करोगे, फिर डेवलप करोगे, ठीक है। फिर उसको कुछ डिजिटलाइज करोगे। डिजिटलाइज तो मतलब एक चीज हो गई कि चलो एक अलग हटके हो गया कि एनालॉग मीडियम में चल रहे हैं या डिजिटल मोड में चल रहे हैं, वो विद टाइम डेवलपमेंट वाली बात हो गई। पर ये पूरी प्रोसेस समझ में आ रही, कहाँ से आई, क्या आई। हम्म, ठीक है। यस सर। और तुम लोग एक सबसे अच्छी चीज बताऊं अभी, कि मैंने सिर्फ डी वर्ड पकड़ा था, और ये सारे वर्ड लगभग मेजोरिटी वर्ड तुम लोगों ने बताए। क्या मैंने तुम्हें बताया कि डी से डिजाइन बोलो, डेवलप बोलो, डिजिटलाइज बोलो, डिमांड बोलो, डिफाइन बोलो, डिजायर बोलो, क्या मैंने बताया तुम्हें कुछ भी। नो सर। नो सर। एंड दिस नो आई एम सर। वेरी मतलब फीलिंग हैप्पी कि तुम लोगों ने पिछला सेमेस्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये मेरे को भरोसा हो गया है, तुम्हें चीज समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर भी हमारा बड़े आराम से निकलेगा अगर तुम्हें ये इतने सारे डी याद रहे सीक्वेंस में, ठीक है। तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं कि बेसिक नीड कहां से आई हमारे पास, डी फॉर डिजायर, देन डिजायर हुई तो मार्केट में डिमांड जनरेट हुई, मार्केट में जैसी डिमांड आई तो मार्केट में कौन बैठा है, इंजीनियर बैठा है, वो क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा, ठीक है। उस डिमांड को उसने डेफिनेशन बनाई, उसको डिफाइन किया, उसको समझा, देन उसको वो डिजाइन करेगा, देन डिजाइन करके उसको डेवलप करेगा, ठीक है। हो सकता है वो उसको डिजिटलाइज कर ले या एनालॉग भी चल सकता है, ठीक है। क्योंकि फिलहाल हम डिजिटल मीडियम पे चल रहे हैं, पूरी ये जो हमारी सब्जेक्ट की स्ट्रीम है हम डिजिटलाइज उसको इसमें कंसीडर कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। देन उसके बाद उसको वो क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा, ठीक है।
ओके, देन डिप्लॉय के बाद किसको डिप्लॉय किया है? यूजर को। यूजर ने उसको ट्राई आउट किया, उसने हैंड लिया, उसने फीडबैक दिया। फीडबैक में वो क्या लिखेगा? उसमें उसको कोई कमी लगी, कोई और इम्प्रूवमेंट लगा, ठीक है, तो बेसिकली डी फॉर उसने मान लो एक डेफिशिएंसी उसमें नोट कराई कि इसमें ये चीज कमी, ये चीज इंप्रूवमेंट हो सकती है ना। और फीडबैक में हमेशा इंप्रूवमेंट की सजेशन ही आते हैं, दैट इज दी रियल फीडबैक, है ना, क्योंकि कोई चीज कभी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। 99.9999 टू द इन्फिनिटी हमेशा उसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट के, इंप्रूवमेंट के सजेशन ही आएंगे। तो जैसी डेफिशिएंसी आई, अब वो यूजर कहाँ पे जाएगा, और सॉरी डेवलपर इंजीनियर कहाँ जाएगा? ही विल कम बैक टू दिस स्टेज, ठीक है। डिफाइन पे क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो डिफाइन ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। एंड दिस होल system covers basically this leads to your technology development, your technology improvement, ठीक है। ओके, ये डी का खेल क्लियर है सबको? इज दिस ओके? यस सर। यस सर। यस यस सर। एक सेकंड मैं इसको इंसर्ट कर लूं और ब्लैंक स्लाइड एक आध। ठीक है, अब फिर हम आ जाते हैं सबसे पहले डी पे। अब ठीक है, सबसे पहला डी है डिजायर। डिजायर क्यों चेंज हो रही है विद टाइम? ये डिजायर में क्या चेंज हो रहा है, उसको क्या चाहिए? एक जनरल पर्सन को विद टाइम क्या चाहिए रहेगा? सर एवरीथिंग इन हैंड, वर्क करने में ईज है, वहाँ के काम और आसानी से हो। थोड़ा सा अपन फिलोसॉफिकल वे में नहीं, अपन थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल वे में चलते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ एक एप्लीकेशन वाइज मेरे को एक एग्जांपल दो, आज ही चाहिए था, कल ही चाहिए, कल वो चाहिए। सर अभी उसके पहले सर रेस्टोरेंट चाहिए थे लोगों को, फिर उसके बाद जैसे एप्लीकेशन वाइज जोमेटो, फिर स्विगी, फिर इस टाइप से मतलब और होम डिलीवरीज, फिर उसके बाद और ऐप, मतलब एडवांसमेंट पे एडवांसमेंट। अब आज उसको तो चाहिए, अभी तो खाना बना हुआ आ रहा था, अब उसको चाहिए भाई सब्जी वाजी भी घर भेज दो सर है ना? एग्जैक्टली, खिलाने वाली मिल जाए सर। ठीक है, मतलब उसको जितनी चीज मिल सकती है एज फिजिबल एज पॉसिबल, एज इजीली एज पॉसिबल, उसको वो चीजें वहीं चाहिए, ठीक है, और उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कैलकुलेटर का, ठीक है, और मोस्ट बेसिक कैलकुलेटर में ले रहा हूँ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल, टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन थिंग, दैट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर बेसिक में एग्जांपल ले रहा हूँ दैट कैन ओनली परफॉर्म योर एडिशन ऑपरेशन, मीन्स इट कैन ओनली परफॉर्म 2 + 2 2 + 3 लाइक दैट, है ना। देन एक सर्टेन टाइम के बाद उसको क्या जरूरत लगी होगी यूजर को? सब्सट्रैक्शन, कभी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन। उससे बोला होगा भाई माइनस भी कर दो, फिर नहीं मल्टीप्लाई भी कर दो, देन डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए था? प्लस। ठीक है, उसने डिमांड कर दी मेरे को एक डिवाइस बना के दो जो प्लस करे। फिर इंजीनियर ने उसको डिफाइन कर लिया भाई प्लस कैसे करेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, उसने डिजाइन बनाई उसकी, उसको डेवलप किया। ठीक है, फिर उसको डिप्लॉय किया, फिर उसमें उसको इम्प्रूवमेंट मिले। ठीक है, डी फॉर डेफिशिएंसी लिख रहा हूं, बट दिस इज नॉट ए डेफिशिएंसी, दिस इज जस्ट इम्प्रूवमेंट, है ना। डिमेरिट भी हो सकता है। हाँ, डीमेरिट नहीं, डीमेरिट बोलोगे, डीमेरिट तो काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है ना, कि वो डिवाइस काम का नहीं रहा, उसकी ये डीमेरिट्स हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हाँ बोल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे डी के खेल पे ही चल रहे हैं ना। ठीक है, तो फिर वो आया, उसने चलो भाई ठीक है तुम्हें माइनस भी हम ऐड करके दे रहा है, फिर नहीं मेरे को मल्टीप्लाई भी चाहिए, डिवाइड भी चाहिए। देन वो आया होगा मेरे को एक डिजिटल डिस्प्ले भी लगा दो उसमें,
ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ एलईडी काउंट नहीं करना है, क्योंकि कितनी एलईडी चल रही हैं मेरे को नहीं करना काउंट, मेरे को लिखा हुआ दे दो। फिर उसने बोला होगा मेरे को बैटरी एफिशिएंसी दे दो, ठीक है। देन बोलेगा कि जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट अपने पीसी में लेना चाहता हूँ, मेरे को एक वायरिंग कनेक्शन दे दो। उसने बोला नहीं, वायरिंग क्लटर हो रही है, मेरे को वायरलेस कनेक्शन दे दो, ठीक है। उसने बोला एक काम करो, वायरलेस कनेक्शन अब मेरे को ब्लूटूथ से दे दो, देन मेरे को इंटरनेट कैपेबल कर दो, मेरे को लैंड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, मेरे को और लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही सेम रिजल्ट, ठीक है। तब हालांकि कैलकुलेटर से बढ़ के हो चुका है डिवाइस, ठीक है ना। फिर उसने बोला एक काम करो, मेरे को इसमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना, मेरे को इसमें टेक्स्ट भी टाइप करना है, ठीक है। मैं इसमें मैट्रिक्स भी सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैट्रिक्स भी सॉल्व कर ले। देन उसने बोला टेक्स्ट टाइप ही नहीं करना, टेक्स्ट मेरे को भेजना भी है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। देन बोला टेक्स्ट भेज भेज के मैं बोर हो गया, मेरे को तो कुछ इसमें बोलना है, सुनना है, ठीक है भाई ले, ऑडियो भी ले ले, नहीं मेरे को देखना भी है, ओके वीडियो भी ले लो। अब मैं सिर्फ काम की बात कब तक करूंगा, किससे कब तक बात करूं, मेरे को उसमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ले भाई चल रीडिंग भी ले ले, नहीं पढ़ पढ़ के बोर हो गया, गेम्स खेलने हैं, ठीक है लो भाई उसको डिवाइस को गेमिफाई भी कर दिया मैंने। और ये स्टोरी अब किसके जैसी दिख रही है, मोबाइल तो मोबाइल ही बना दिया। डिवाइस, दिस इज योर एन एवरेज मोबाइल डिवाइस। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कैलकुलेटर। और क्या आज भी इस पे एप्लीकेशन रुक रही हैं? नहीं सर अभी भी चल रहा है। भी चली रही है। अब उसको चाहिए मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक है, मेरे को मेडिकल भी यहीं ला दो तुम, तो मैं डॉक्टर से यहीं बात कर लेता हूँ, यहीं उसको रिपोर्ट्स टेस्ट दे दो, ठीक है, मेरे को दे दो, मैं सेंड कर दूंगा, वो देखेगा, वो टेस्ट कर देगा, उसका प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ भी ऑनलाइन मंगवा लूंगा, कोई बंदा घर पे दवाइयाँ दे जाएगा, ठीक है, तो उसको शॉपिंग भी उसी से करनी है ना। अब सिर्फ एक काम बचा है जो कि एक जनरल पर्सन खाता नहीं है, नहीं तो उसके लिए बाइक्स भी हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको एक एवरेज इलेक्ट्रिक बाइक में अगर अभी नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में मिल जाए। क्लॉक है, नॉर्मल जीपीएस ट्रैकिंग है, सब कुछ आ रहा है एक मोबाइल डिवाइस में। शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक बेसिक कैलकुलेटर से, ठीक है। एंड दिस इज दी रियल हिस्ट्री, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहले जाना, सबसे पहला कंप्यूटर क्या ऑपरेशन करता था उस चीज को देखना, नेट पे सर्च मार के हिस्ट्री में, ठीक है, कि सबसे पहला जो बेसिक कंप्यूटिंग डिवाइस था वो क्या करता था, ठीक है। एंड देन आज ये कंप्यूटिंग डिवाइस कहाँ पहुंचा है ये हमने अभी देखा, ठीक है। तब जब ये चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या लगेगा हमें, उतने ही सारे कंपोनेंट, ठीक है। और ये सारे कंपोनेंट हमें पूरे कमरे में फैले हुए चाहिए, क्या एक हमें एक हैंडहेल्ड डिवाइस में चाहिए, हैंडेड डिवाइस में। सर हैंडेड डिवाइस। आज एक मोबाइल का जनरल साइज कितना होता है, सर 4 इंच। 4x6 इंच, यस सर। किसी की 6.5 इंच का रहेगा स्क्रीन, बड़े से बड़ा 6.6 फॉर्म फैक्टर रहेगा, ठीक है। इसका वजन कितना रहता है, 125 समथिंग ग्राम, 200 ग्राम, 125 ग्राम भी रहेगा, डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर, उसकी क्वालिटी सब कुछ है ना, ठीक है। आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो जब से लेके आज तक फोन हैवी हुए हैं कि लाइट हुए हैं, वजन बढ़ा है, लाइट हुए स्क्रीन साइज का फॉर्म फैक्टर घटा है या बढ़ा है, बड़ा है सर। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज बड़ी बड़ी देखनी है, हम नहीं चाहते हम छोटे में आके फोड़ के देखें, है ना। तो ये सब चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक पर्टिकुलर सर्टेन एरिया में हमें एम्बेड करने पड़े, ठीक है।
हमें क्या करना पड़ा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट इंटीग्रेट करने पड़े, ठीक है। और कितने ज्यादा कंपोनेंट, जहां हम पहले एक या दो कंपोनेंट्स हमने स्टार्ट किया था, आज ऑन ए सिंगल चिप हमारे पास 10 की पावर 6 to 8 कंपोनेंट्स एक ही चिप में एम्बेडेड है, ठीक। एंड दिस इज कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या अब सबको ये क्लियर है बेसिक क्वेश्चन की भाई इंटीग्रेशन क्या है, हम उसको क्यों कर रहे हैं, हम उसको क्यों करना पड़ा, और VLSI क्या है, व्हाट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या अभी तक जो मैंने पिछले 1 घंटे बात करी, किसी कोई क्वेश्चन इससे? पक्का? देखो पहली स्लाइड ये थी, हमने पता नहीं यहाँ क्या क्या बात कर ली, बिल्कुल हम केमिस्ट्री उतर गए थे, ठीक है, हम केमिस्ट्री फिजिक्स को उतर गए, हमने जो बेसिक पढ़े थे 10, 12, 11 में, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में हमने उसको एक बार रिव्यू कर लिया, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था कहाँ पे, पिछले सेमेस्टर में यहाँ पे, और अब हम कहाँ घुस रहे हैं, इस डिवाइस के अंदर, अब हम इसके अंदर घुस के बात करेंगे, ठीक है। ओके, फिर ये सब चीजें क्या है, बेसिक हमारे पास फ्लो क्या है, ये है एक, ये तो ये फ्लो था जो भी आप लोगों ने बनाया है फ्रॉम द कीवर्ड डी। अब कल की क्लास में हम एक फ्लो पढ़ेंगे दैट इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी VLSI डिजाइन फ्लो, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे कल के में। और कल हम स्टार्ट, और मेरे ख्याल से एक ये वाली चीज है बेनिफिट वाली, हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। और ये जो चार्ट है बुक में दिया हुआ है चार्ट, ठीक है, एक बार इसको देख लेना थोड़ा सा खुद से, ठीक है। एक ये वाला चार्ट है और एक और चार्ट है, ये है, इनको तो मैं बताऊंगा टाइम, चलो मतलब इसको भी पकड़ के बता ही दूंगा फिर, ठीक है, ये हम कल बात करेंगे। ओके, सो एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन? तो सबसे पहले तो आ जाए अपन, अटेंडेंस डाउनलोड कर लें जरा। ओके, सो अटेंडेंस तो हो गई डाउनलोड। अब बीच में कौन कौन आया है क्या, चलो देखें जरा। राहुल आया और फिर गायब हो गया, ही घोस्टेड, ठीक है। मैंक है, नवीन नहीं है, पवन भी आया है, ओके। चलो ठीक है, इनको देख लेंगे वन, ठीक है। ओके, सो अटेंडेंस डाउनलोड हो गई है, तो जिसको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो रुक सकता है, नहीं तो बाकी आप लीव कर सकते हो क्लास, यू आर फ्री टू लीव दिस सेशन। थैंक यू सर। सर जो पिछले Thank you, sir. कंप्यूटर्स हुआ Thank you, sir. इंटीग्रेशन के लिए यूज होते थे, थैंक यू। आशुतोष क्या बोल रहे हैं? सर जो आपने बोला था कंप्यूटर्स का, जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे, वो तो सर सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज होते थे, मतलब अब और आज कंप्यूटर किस लिए यूज होते हैं? कौन से कंप्यूटर सर? पहले जो कंप्यूटर बना था वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस था, यस सर, और वो भी लिमिटेड होगा, सिंगल sir. डिजिट, 2 डिजिट, Yes, sir. धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुए। आज हमारे पास अगर हम एक कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करें, यस सर, जो पीसी है, डेस्कटॉप पीसी है, वो कितने डिजिट तक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है? सर वो तो एंड डिजिट तक कर सकते हैं, जितनी उसमें लिमिट है उसकी। क्या वो आपका मोबाइल, वीडियो, ऑडियो, रीडिंग, सारे फंक्शन कम्युनिकेशन सब कुछ कर रहा है? यस सर, और वही हैंडहेल्ड डिवाइस हमारा, यस सर, फोन, ठीक है, क्या हम आज हैंडहेल्ड में भी हम
मोबाइल में भी बेसिकली रैम की रोम की बातें करते हैं क्या? ये सर स्टोरेज की तो करते ही हैं। तो अगर मैं एक डेस्कटॉप को और एक मोबाइल को कंपेयर करूं तो यस सर। ऑब्वियसली अदर देन ओएस उसमें कितना बड़ा डिफरेंस रह गया है? सर मोबिलिटी का डिफरेंस है। हाँ, मोबाइल हैंड हेल्ड है और डेस्कटॉप पीसी है, उसके अलावा और बाकी सारी चीजें हम कंपेरेटिव कर रहे हैं। ये सर वो स्पीड पे वेरी करता है बस, वर्किंग स्पीड दोनों की। नहीं वो हम मैं मेरा मतलब ये है कि हम उसमें भी स्पीड की बात करेंगे, इसमें भी रैम है रोम है, दोनों में हम रैम रोम देख रहे हैं, और सर दोनों में हम प्रोसेसर का इंटरनल डिफरेंस स्टोरेज रहता है देख रहे दोनों हैं, में। है ना? ठीक है, दोनों में हम एक और टर्म यूज करते हैं मदरबोर्ड। यस सर। ठीक है, डेस्कटॉप में भी मदरबोर्ड होता है, मोबाइल में भी मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर दोनों भी की। सर अलग अलग रहता है। हाँ, प्रोसेसर अलग रहेगा पर हैं दोनों में। ये सर दोनों में है। डेस्कटॉप का प्रोसेसर मदरबोर्ड कितना बड़ा है सर वो साइज में बड़ा है, और मोबाइल का? कॉम्पैक्ट है। और एक पर्टिकुलर इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए दोनों अपनी अपनी जगह सुटेबल हैं। ये सर। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन कैलकुलेशन चाहिए आपको डेस्कटॉप ही प्रेफरेबल रहेगा, आप यस लैपटॉप या सर। मोबाइल में नहीं करोगे। ठीक ये है सर बात सही है। ना, लैपटॉप आप एक बार में 3 से 4 घंटे 5 घंटे चलो यूज कर लिया, मोबाइल आपने लगातार 1-2 घंटे यूज कर लो, गर्म होने लगते हैं। तो मूवी देखो एंड तक, अगर अच्छा एक हाई एंड फोन नहीं है, एक जनरल बजट फोन है, 4-5 घंटे में आपको लगने लगेगा हाँ क्या उसका गर्म हो रहा है, टेम्परेचर इसको बढ़ रेस्ट दो जाता है। थोड़ा सा, अपन भी रेस्ट लो। वहीं डेस्कटॉप पीसी है, पीछे पंखा लगा है, चलाते रहो 24 घंटे, ये सर। 24/7 चलता रहेगा वो, ये सर। है ना? कि बस एटमोसफियर अच्छा हो, उसको पंखा कूलिंग होती रहेगी, चलता रहेगा, है ना? ये तो ये सर। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं परफॉर्मेंस में, पर साइज कैपेसिटी डिफरेंट है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी कंपेरेबल है ना? ये सर। ठीक है, तो यही इंप्रूवमेंट है। सर हाँ, सर अभी सर ये मतलब मशीन लर्निंग को इतना एडवांस होने में कितना टाइम लगेगा कि मतलब जैसा मूवीज में रोबोट देखते हैं तो उस लेवल पर रोबोटिक्स पूरा डेवलप हो सके? अब देखो जो करंट सिनारियो है, जो मार्केट में डिप्लॉयड है और जो इन डेवलपमेंट फेज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बोल सकता कि स्काईनेट टाइप अभी कभी 1-2 साल में आ रहा है। स्काईनेट वाला कंसेप्ट तो अभी नहीं आ रहा, पता है ना स्काईनेट? नो सर टर्मिनेटर एग्जैक्टली मूवी नहीं देखी है? ओ सर ये सर लमनेटा पता सर थोड़ा टेक्नोलॉजी तो। एपोकलिप्स वाली मूवीज देखी हैं? यस सर। तो हो सकता है ये वो सर। सिनारियो अभी ना बन रहा हो, बट आई थिंक इट्स माई थॉट कि वी आर मूविंग टू दैट सिनारियो ओनली, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे अभी भी इतने हो चुके हैं और हम इतने और हो रहे हैं, इतना चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं कि हो सकता है आज से 50 साल 100 साल बाद वो सिनारियो बन सके। ठीक है, तो ये है कि इट इज़ ए वेरी डिजायर्ड थिंग, डी फॉर डिजायर, yet इट इज़ ए वेरी ड्रेडफुल थिंग, डी फॉर ड्रेडफुल, है ना? हम डिजायर करते जा रहे हैं, हम डेवलप करते जा रहे हैं, पर हम लीड कर रहे हैं बड़ी ड्रेडफुल सिनारियो की ओर। और करंट में इतनी एआई है कि वो आपको पहचान सकती है, आपको असिस्ट कर सकती है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है उसके ये एआई टेक्नोलॉजी, जैसे एलेक्सा हुई, ठीक है, सिरी है, एलेक्सा है, गूगल है ना? गूगल की टू ये वो क्या सर। नाम किया उन्होंने? असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट, है ना? ये ये सब कुछ सर। आपके डिवाइसेस में भी इनबिल्ट आ रहे हैं अब। आपके पास जैसे एलेक्सा के डिवाइसेस हैं, ठीक है, इको डॉट वगैरह है वो आपके घर की, ये सर अब तो फोन में भी इनबिल्ट आ रहा है है ना? एलेक्सा। अगर घर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप उसके थ्रू, वॉइस कमांड के थ्रू। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट भी हैं कि सुबह 6 बजे हुई आपके कमरे की लाइट ऑटोमेटिकली चला देंगे। बस अंततः अभी हमें उन्हें बताना पड़ रहा है कि भाई सुबह 6 बजे मैं सो के उठता हूँ, कमरे की लाइट जला देना, ये इंस्ट्रक्शन हमें उन्हें देना पड़ रहा है। बट विद इन टाइम थ्रू यूज ऑफ मशीन लर्निंग एंड दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो ये समझ जाएंगे कि आप 6 बजे उठ रहे हो, 6:05 पे उठ रहे हो, 6:03 पे उठ रहे हो, 6:03 होकर 26 सेकंड पे उठ रहे हो, वो उस हिसाब से लाइट ऑन करेंगे। धीरे धीरे वो लर्निंग फेज में है ना? हाँ सर वो ऑब्जर्वेशन पूरी रिकॉर्ड करेंगे। डेवलप्ड है ना? सर नो सर दे आर स्टिल ऑब्जर्विंग अस सर। वो क्योंकि सर एक हाँ। दिन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट हैदराबाद और सर मुझे जस्ट 2-3 सेकंड बाद मेरे फोन पे गूगल पे नोटिफिकेशन आता है द 10 मोस्ट प्लेसेस टू विजिट इन हैदराबाद, द हाँ, ये बहुत ही कॉमन दिस सिनारियो काइंड है। ऑफ थिंग्स। कल मैं एक मूवी देख रहा था, ठीक है, वो मूवी मैं देख रहा था अपने टेलीविजन सेट पे, ठीक है,
पर क्योंकि सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो मैंने कुछ सर्च करने के लिए गूगल पे खोला और मैं टच किया ही था सर्च बार पे, उस मूवी का नाम सबसे पहला था। मूवी का था नहीं, मूवी का नहीं, मतलब उस एक्टर का नाम सबसे पहले था मूवी स्टार का सर्च सजेशन में। सो दे आर लिसनिंग एवरीथिंग, दे आर लर्निंग एवरीथिंग, है ना। और यहाँ तक कि कुछ कंपनीज ने तो अपने ऐसे बॉट्स भी निकाल के रखे हैं कि यू आर फ्री टू मतलब इन्वॉल्व योरसेल्फ विद देम, आप उनको सिखाओ, है ना, वो आपसे सीखेंगे। उस बॉट का पर्पस ही ये है, आप उससे बात करो, ठीक है। गूगल वगैरह भी, गूगल असिस्टेंट ऐसे ही शुरू हुए थे, उन्होंने ऐसे ही रिलीज करे थे कि आप उससे इंटरेक्ट करो, आप बोलो, आप उसको कमांड्स दो। और आप चीज नोट करना, हाँ सर, असिस्टेंट तो मैसेज वगैरह सब कर देता है, असिस्टेंट, सिरी, ये लोग। हाँ, वो इतने भी डेवलप हो गए हैं, उन्हें अगर आप कोई एब्यूसिव वर्ड बोलते हो तो वो आपको फिर रेस्पॉन्ड करना बंद भी कर देते हैं, ठीक है। दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज एब्यूसिव वर्ड एंड दे अंडरस्टैंड द ह्यूमन फीलिंग दैट इफ समवन इज एब्यूसिंग यू, यू शुड नॉट कम्युनिकेट विद देम, यू शुड नॉट टॉक विद देम, है ना। सर्टेन लेवल जो है वो ह्यूमन इमोशन को भी कहीं ना कहीं एम्यूलेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। दे आर लर्निंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ठीक है। और वो दिन दोनों के कोड भी अपने पास, एआई अपने हाथ से कोड बनाए, ठीक है। कि आपने बोल दिया कि मेरे को कैलकुलेटर बना के दे दो, एआई से पूरा कोड बना के देगा, वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है ना, ठीक है। सो आई थिंक इट्स 12:20 एंड योर नेक्स्ट सेशन इज फ्रॉम 12:30। सो सर एक क्वेश्चन था। बोलो राघव। सर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में सर डिफरेंस क्या है सर? तो प्रोसेस सेम रहती है कि अलग अलग रहती है? प्रोसेस थोड़ी सी डेवलप हुई है विद टाइम, क्योंकि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आज से हम 10 साल पहले बात कर रहे थे, आज हम वीएलएसआई पे हैं, बल्कि आज हम वीएलएसआई पे भी नहीं, आज हम यूएलएसआई पे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपोनेंट, तो एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, रिपीट करना। प्रोसेस सर डिफरेंट रहती है ना। सर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में, हाँ, प्रोसेस है ना, यस तो सर। प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि जब भी हम वीएलएसआई एसएसआई का टर्म बोलते हैं, सबसे पहले कहाँ मूव होते हैं, फैब्रिकेशन पे। और जैसे कंपोनेंट को छोटा करते जाते हो, उनकी बेसिक फिजिक्स भी चेंज होती जाती है। आप जितना उसको कॉम्पैक्ट करते जाओगे, उसकी फिजिक्स भी चेंज होती जाएगी। इस चीज पे भी हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा था, इतना छोटा किया तो क्या डिवाइस चेंज हो गया, ठीक है। और सर इस पे साइज भी का हम भी बात कुछ था, करेंगे। मतलब इससे पहले सर कंप्यूटर बड़े आते थे, फिर धीरे धीरे छोटे आ गए, मतलब पहले टीवी के आकार के आते थे, फिर अब वो हो गए। तो सर साइज का भी कुछ ऐसा है क्या कि मतलब हाँ, साइज का वीएलएसआई? भी देखो ऐसे पड़ता है कि सबसे पहले तो ये समझो कि एसएसआई और वीएलएसआई, जैसे अगर हम इन्हीं दो रेफरेंस ले रहा हूँ एग्जांपल में, तो ये बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेम यूनिट ऑफ एरिया पे, है ना। कि फॉर एग्जांपल आपने लिया 1 स्क्वायर इंच ऑफ दी वेफर, सिलिकॉन वेफर। भाई एसएसआई में मान लो 1000 कंपोनेंट थे, वीएलएसआई में उतने ही सेम यूनिट एरिया में 10,000 कंपोनेंट है ना। तो जब इतनी यस सर। कॉम्पैक्टनेस होती जाएगी, ऑब्वियसली फिर आपका जो डिवाइस का साइज है, होल ओवर डिवाइस का साइज है, वो भी छोटा होते जाएगा, है ना। पहले ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, 5-5 सेंटीमीटर का एक ट्रांजिस्टर है, 10 सेंटीमीटर का एक ट्रांजिस्टर है इनिशियली, ठीक है। 1-1 मीटर का एक ट्रांजिस्टर है, 1 मीटर का एक ट्रांजिस्टर सोचो, ठीक है। और अब वो कुछ नैनोमीटर्स का रह गया है, ठीक है। तो वो ट्रांजिस्टर का एक ऑपरेशन कर रहा था, नैनोमीटर में कर रहा है वो ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली साइज भी छोटा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी पे आने वाले हैं, ये इम्पैक्ट पड़ा क्या, एसएसआई से वीएलएसआई मूव होने पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना, इंडस्ट्री के ऊपर, डिवाइस की परफॉर्मेंस, हम उसी पे बात करेंगे अगली क्लास में। सर यस रेफरेंस सर। बुक्स बता दीजिए। क्या समय, सर रेफरेंस बुक्स जो हम सब्जेक्ट के लिए ले रेफरेंस सकते बुक्स हैं। ऐसा है कि रेफरेंस बुक के लिए सिलेबस में जितनी बुक्स रखी हैं आप उनको एज रेफरेंस यूज कर सकते हो। बाकी जहाँ तक टेक्स्ट बुक की बात है, तो उसमें कैंक की बुक है, KANG, और वो बुक की सॉफ्ट कॉपी जो मेरे पास अवेलेबल है, ऑल्दो इट्स एन वेरी ओल्ड वर्जन ऑफ द बुक, ओल्ड प्रिंट है थोड़ा, सर जो ठीक है। आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड की है हाँ, वो मैंने अपलोड किया है, और उसी के साथ जो उसका सॉल्यूशन मैनुअल है जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स का है, वो भी मैंने यस सर। अपलोड किया है। उनको डाउनलोड कर लो, 10 MB की बुक है वो, उसको डाउनलोड कर लो, है ना। कोशिश करना कोई नया वर्जन की बुक मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टेक्स्ट तो चेंज हो जाता है विद टाइम,
कुछ चीजें एडअप हो जाती हैं। सर VLSI आया कब से, मतलब अभी आप जैसे बोले कि पिछले 10 सालों से ही आया है, मतलब इसके पहले मतलब LSI बस चलता होगा सर? आ, देखो मेरे ख्याल से इस सब बात को मैं कल जो टॉपिक उठा रहा हूँ मैं उसके साथ ही उठाऊंगा, है ना। ओके सर, ठीक है। मैं कल ही उठाऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि फिर और भी बहुत सारी कहानी आ जाएगी और बहुत से लोग लीव कर ही चुके हैं, है ना। ठीक है, चलो Yes, तुम sir. लोग भी लीव करो और मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, है ना। ठीक है? और हाँ, आज लैब सेशन है ना तुम लोगों का। यस सर। ठीक है, तो आज उसका भी पहला सेशन है, उसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे लैब के। तो जो लोग विदिशा में उन लोग को बोल देना कि वो लोग आ जाएं कॉलेज, अगर आ सकते हो तो। ठीक है, और बाकी लोग ऑनलाइन जरूर कनेक्ट हो जाना। कोई आज का सेशन एटलीस्ट लीव मत करना। यस सर। लैब का टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ लैब, ये समझ के चलो, है ना। ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट सेशन। गुड डे सर। Thank you sir, have a good day. गुड डे। थैंक यू सर।